Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study essays number 22 and 23. इससे पहले हम essays पढ़ चुके हैं, बुनियादी उसूल और ज़वाबित भी उसको डिस्कस कर चुके हैं. तो नेक्स्ट essays को डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे essay नंबर 22, Why I Love Pakistan. कि पाकिस्तान से मैं क्यों मोहब्बत करता हूं. ऐसे की रीडिंग हम शुरू करते हैं. I love Pakistan more than my own life because my existence has no value apart from it. मैं पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी जिंदगी से भी ज्यादा करता हूं क्योंकि इसके बगैर, अपने वतन के बगैर मेरी जिंदगी बेमानी है. I love it because I owe my life to it. मैं इस वजह से इससे मोहब्बत करता हूं कि मेरी जिंदगी इसी के मरहून मिन्नत है. If I have to give reasons for my love of Pakistan, I can say that it commands my love for being the land which begot me and which sustains me. अगर मैं उन तमाम तर वजूहात को पेश करना शुरू करूं कि मैं अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों करता हूं, I can say that, तो मैं ये बात कह सकता हूं, It commands my love for being the land which begot me and which sustains me. तो मैं यूं कहूंगा कि ये वो सरजमीन है जिससे मैं अपनी बका को देखता हूं और जिसकी वजह से मैं कायम दायम हूं. It is not surprising that a person loves his home and family. ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि कोई शख्स अपने a person loves his home and family, कि कोई शख्स किस तरह से अपने घर से, अपने घराने से मोहब्बत करता है. It is because he is bound to it with ties that are known and felt by every one of us. बल्कि ये इस वजह से ऐसा हुआ करता है, इस वजह से लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं कि ये bound to it with ties that are known and felt by every one of us, कि हम में से हर कोई जानता है कि हम अपने वतन के साथ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जुड़े हुए हैं. It is ungrateful to betray one's benefactor. और ये एक नाशुक्री वाली बात है कि कोई भी अपने मोहसिन को धोखा दे. So I can never think of feeling anything except love for my country. तो इसलिए मैं सिवाय इसके कि अपने वतन से मोहब्बत करूं, कोई दूसरी सोच मेरे जहन में नहीं आती. The culture and civilization of this country are felt in my blood. मेरे इस वतन की कल्चर, तहजीब और सिविलाइजेशन, सकाफत और तहजीब, ये दोनों मेरे खून में शामिल हैं. What I am is very deeply connected with Pakistan and cannot be separated from it as a part of the body cannot be separated from it without bitter pain. मैं जो कुछ भी हूं, what I am is very deeply connected with Pakistan, कि मैं जो कोई भी हूं पाकिस्तान के साथ गहराई तक जुड़ा हूं, इससे मुंसलिक हूं. And cannot be separated from it, और मुझे किसी भी तौर पर अपने वतन से अलग नहीं किया जा सकता. As a part of the body cannot be separated from it without bitter pain, क्योंकि किसी भी जिस्म को शदीद तकलीफ के बगैर अलग नहीं किया जा सकता. The atmosphere around me is the outcome of centuries of development. मेरे इर्द गिर्द जो मौजूद माहौल है वो कई सदियों के मुसलसल डेवलपमेंट, तरक्की की वजह से है. I am proud of the cultural heritage of Pakistan which sustains me and my countrymen. और मुझे अपने उस सकाफती विरसा पर फख्र है, पाकिस्तान के which sustains me and my countrymen, जिससे मैं और मेरे जितने भी मुल्क के अफराद हैं वो कायम दायम हैं. If I disown these bonds, nobody can be more ungrateful. अगर मैं इन तमाम तर बॉन्ड्स का मतलब हुआ करता है वो तमाम चीज़ें जो किसी के साथ मुंसलिक हुआ करती हैं, अगर मैं ताल्लुकात के इन तमाम वजूहात को डिसओन करता हूँ, इनसे इनकार करता हूँ, तो मुझसे बड़ा कोई नाशुक्रा नहीं हो सकता. अनग्रेटफुल जो शुक्र अदा ना करता हो. As is remarked by someone, more deadly than a serpent's tooth is an ungrateful child. के उस शख्स से, उस नाशुक्रे शख्स, ये हमने वैसे पार्ट 1 के अंदर इसकी कोटेशन को पढ़ा था,
विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के अंदर गोर विदाल का लिखा हुआ ये था, तो आप बेशक इस राइटर के तौर पे इसका गोर विदाल लिख सकते हैं, राइटर का नाम। मोर डेडली, ज्यादा खतरनाक, देन अ सर्पेंट टूथ, सर्पेंट कहते सांप को, सांप के दांतों से भी ज्यादा खतरनाक शख्स वो हुआ करता है जो अनग्रेटफुल हुआ करता है, नाशुक्रा। इन नाशुक्रे शख्स को राइटर यहां पे एक सांप से भी ज्यादा खतरनाक तस्वर करता है। द रोमन्स थॉट दैट द ग्रेटेस्ट मॉरल वर्च्यू वॉज टू लव वंस कंट्री। रोमन्स का ये नुक्ते नजर था कि सबसे बड़ी इखलाकी इकदार यही है कि अपने वतन से मोहब्बत की जाए। A person who failed to love his country was called a traitor and was punished with death. कोई भी शख्स जो अपने वतन से मोहब्बत करने में नाकाम हो जाए, वतन से मोहब्बत ना करे, वो गद्दार है और गद्दार की सजा मौत होती है। The Germans in the 20th century defied the whole world because they loved their country above anything else and thought that they were worthy of ruling the whole world. जर्मन्स 20वीं सदी के अंदर जर्मन से पूरी दुनिया को ललकारा था, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि जितनी वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, दुनिया में कोई भी कौम अपने वतन से उतनी मोहब्बत नहीं करते। Intoxicated with this idea, they proved to be the most powerful nation of the world. इस जो बात उन्होंने कही थी जर्मन ने कि वो सबसे ज्यादा वतन से मोहब्बत करने वाली कौम है, इस नुक्ते नजर के नशे से चूर उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम है। Their unity was without any stain, और उनका इत्तेहाद और इत्तफाक बगैर किसी दाग धब्बे के था, यानी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं था। It proves that love of one's country gives a new personal strength and faith in a higher ideal which lies behind all human progress. और इससे ये बात भी साबित हुआ करती है, लव ऑफ वंस कंट्री के अपने वतन की मोहब्बत गिव्स न्यू पर्सनल स्ट्रेंथ, इससे इंसान को एक नया जोश, जज्बा, वल्वला बल्कि ईमान भी हासिल होता है, जो तब इंसानों की तमाम तरक्की की बुनियाद बनती है। दिस लैंड which is mostly inhabited by the Muslims is a source of inspiration to me. और ये ऐसी सरजमीन है, ऐसा खित्ता है which is mostly inhabited by the Muslims, जो ज्यादातर मुसलमानों से भरपूर है, is a source of inspiration to me, और मेरे लिए ये खित्ता यानी पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन जगह है और मेरे लिए तमाम तर चीजों से अव्वलीन दर्जा रखती है। There is still another reason for my love of Pakistan. Since the decline of the Muslim rule in Indo-Pakistan, the Muslims had a very bad time. अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत की मेरी वजह एक और भी है कि जैसे जब से मुसलमान, अगर देखा जाए इंडो पाकिस्तान का मतलब जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे, बर्रे सगीर की बात की जा रही, उस दौर की बात की जा रही है, तो तब से लेकर अब तक मुसलमान उस इलाके में जवाल का शिकार थे। यानी अगर आज के दौर में भी देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को अकलियत कहा जाता है और उनके हकूक पूरे नहीं किए जाते। With the efforts of Sir Syed Ahmad Khan, his friends and followers, the Muslims of this country realized their condition. सर सैयद अहमद खान और उनके दोस्त जो उस वक्त मौजूद थे, आज़ादी पसंद लोग मौजूद थे, उनकी एफर्ट्स की बुनियाद पर मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि अलग वतन होना चाहिए। Then under the inspiring leadership of the Quaid-e-Azam, they fought for the creation of Pakistan. तो कायदे आजम की सरकर्दगी में उन्होंने एक ऐसी तहरीक का आगाज किया जिसका मकसद पाकिस्तान की तख्लीक था। Pakistan came into being in August 1947, for which we had to give great sacrifices. और पाकिस्तान अगस्त 1947 में वजूद में आया, जिसके लिए मुसलमानों ने और लोगों ने बेशुमार जानें कुर्बान की। Millions of people lost their lives and homes. लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने घर बार को छोड़ा। Such a dearly bought price cannot be neglected. इतनी बड़ी कीमत अदा की थी आजादी की, तो इसको इतने आराम से नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। My love has immense depth for this reason too. और मेरी मोहब्बत इसके लिए, immense कहते हैं बहुत ज्यादा, डेप्थ गहराई रखना,
फॉर दिस रीजन टू, और इस वजह से मेरी वतन की मोहब्बत भी बहुत गहरी है। We love Pakistan not because it has imposing and beautiful buildings, or it has vast tract of fertile land and gardens. वतन से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत मैं इस वजह से नहीं करता, यानी सिर्फ ये वजह नहीं है कि ये बहुत ही खूबसूरत इमारतों की जगह है, और इट हैज वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल लैंड एंड गार्डन, ये बहुत ही जरखेज और बागात की जगह है, और इट बाउंड्स विद फाइन प्लेसेस ऑफ नेचुरल सीनरी, या यूं कह लीजिए कि ये खूबसूरत मनाजर से भरी हुई है। ये वजूहात वाहिद वजूहात नहीं है वतन से मोहब्बत की। ऑल दीज थिंग्स आर पोजेस्ड बाय अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये चीजें तो दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं, परहैप्स इन अ बेटर मेजर एंड ऑन अ ग्रैंडर स्केल, बल्कि ये भी मुमकिन है कि ये तमाम चीजें दूसरे ममालिक में हमारे मुल्क से भी बेहतर हों। वी लव पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स मैन, हम इस वजह से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं कि इसके अफराद की वजह से। मैन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड मेक और अनमेक नेशन, क्योंकि अफराद ही वो सबसे बुनियादी एलिमेंट होते हैं जो कोई कौम बनाते या बिगाड़ते हैं। द वेल्थ, एम्यूनेशन एंड लैंडेड प्रॉपर्टी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो गोला बारूद हो, या वो तमाम तर जागीर हो, जमीनें हो ममालिक के अंदर, ये वो चीजें नहीं हैं जो कौम की तख्लीक करती हैं। पाकिस्तानीज आर गुड एट हार्ट, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर, पाकिस्तानी दिली तौर पर अच्छे हैं, वो संजीदा और वफादार लोग हैं। दे आर जेनरस एंड हॉस्पिटेबल, वो सखी और मेहमान नवाज हैं। दे कंसिडर लाइफ वर्थ लिविंग, और उनको पता है कि जिंदगी कितनी काबिल कदर चीज है। दे आर ऑनेस्ट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, और पाकिस्तानी वो ईमानदार, काबिल एतबार हैं। फेयर इन देयर डीलिंग्स, अपराइट इन देयर एक्ट एज, डॉटलेस इन देयर अंडरटेकिंग्स, दे आर वर्दी टू अवर लव। और तमाम पाकिस्तानी अपने लेन देन में बिल्कुल मुनसिफाना है और अपने अपने किरदार से वाकिफ हैं, और तमाम तर वो अंडरटेकिंग्स के मुताबिक जितने भी वो काम करते हैं मुखलिस होकर काम करते हैं, और यही मोहब्बत की वाहिद वजह है। इन द एंड आई शुड से दैट आई लव पाकिस्तान बिकॉज इट इज फाउंटेन ऑफ माई लाइफ, सेफ्टी एंड ऑनर। आखिर पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैं पाकिस्तान से इस वजह से मोहब्बत करता हूं कि ये मेरे लिए एक जिंदगी का ऐसा धारा है जहां पर तहफ़्फ़ुज़ भी है और इज्जत भी है। टू हैव नो लवर फॉर इट मीन्स टू हैव नो लव फॉर माई ओन सेल्फ। अगर मैं इससे मोहब्बत नहीं करता तो मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं करता। तो ये था ऐसे हमारा वाई आई लव पाकिस्तान। अब हम देखते हैं ऐसे नंबर 23, पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब होता है आलूदगी। आलूदगी किसी भी किस्म की हो सकती है। तो अब हम देखते हैं ऐसे में किस किस आलूदगी का जिक्र किया गया है। पोल्यूशन मीन्स contamination of Earth's environment, which materials that interfere with human health, the quality of life, or natural functioning of ecosystems, living organisms and their natural surroundings। तो ये डेफिनेशन लिखी गई है, और ये सेंटेंस एक तरह से देखा जाए पूरे पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट यानी टॉपिक सेंटेंस बन जाता है। तो पोल्यूशन से मुराद जमीन के माहौल का खराब हो जाना और इंसानी सेहत के लिए खराब होना, जिससे इंसानी सेहत मुतासर हो, और इंसानों की जिंदगी का मयार का खराब होना, और नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, या हमारे इस माहौल के अंदर, इकोसिस्टम से मुराद है हमारे माहौल के अंदर वो तमाम तर एलिमेंट्स जो सब मिलकर एक अच्छा मुनासिब माहौल कायम करते हैं, उन तमाम अशिया को मजमूई तौर पर इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर उसकी वजाहत की गई है इकोसिस्टम की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नेचुरल सराउंडिंग्स, के वो तमाम तर जिंदा अजसाम और उनके माहौल का कुदरती तौर पर जो माहौल बना करता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ये तमाम चीजें अगर साफ सुथरी हैं तो इसको फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा माहौल है, अगर नहीं है, आलूदा है, तो फिर ये पोल्यूशन कहलाती है। Although some environmental pollution is a result of natural causes such as volcanic eruptions, yet most is caused by human activities.
अगरचे एनवायरमेंटल देखा जाए, माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए, तो वो तो महज वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, यानी आतिश फिशां लावा जिन पहाड़ों से निकलता है उससे भी धुआं पैदा होता है जो आलूदगी की वजह बनता है। लेकिन ये तो बहुत कम होता है। अलबत्ता इससे भी ज्यादा आलूदगी जो पैदा हुआ करती वो इंसानी उसकी वजूहात हुआ करती हैं। पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर इन मैनी वेज एंड क्रिएटिंग पॉल्यूशन एवरीवेयर। लोग दरअसल में उन कुदरती मनाजर का बेड़ा गर्क करते हैं जिसकी वजह से हालात और ज्यादा पेचीदा हो जाया करते हैं और उससे पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाती है। Mankind today appears like a foolish man who is wielding an axe at the branch of the tree on which he is sitting। कि आज के दौर में इंसान इंतहाई ज्यादा अहमकाना हरकत कर रहा है क्योंकि वो दरख्त की उसी शाख पर कुल्हाड़े चलाता है जिस शाख पर बैठा हुआ है, यानी इसी माहौल से वो फायदा भी ले रहा है और उसी माहौल को आलूदा भी कर रहा है। Pollution exists in many forms and affects many different aspects of Earth's environment। Pollution जो कि मुख्तलिफ इक़साम की हुआ करती है, इसलिए जमीन के माहौल को मुख्तलिफ अंदाज में आलूदा करती है। Much pollution comes from specific, localized and identifiable sources such as sewage pipelines or industrial smoke tanks। मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि वो हमारे सेवरेज के जो पाइपलाइन होते हैं उससे होती है, या जो सनती इलाके हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके चिमनियों से निकलना धुआं भी हमारे माहौल को आलूदा करता है। Another kind of pollution comes from dispersed or uncontained sources such as contaminated water, runoff from urban or automobile emissions। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन भी हुआ करती है, जैसे यहाँ कंटामिनेटेड वाटर के मुख्तलिफ किस्म की जो फैक्ट्रीज हैं उससे निकलने वाला आलूदा पानी, या ऑटोमोबाइल एमिशन या जो गाड़ियां हैं उनका निकलना धुआं भी हमारे माहौल को आलूदा करता है। Hone contamination of Earth's atmosphere can take many forms and has existed since humans first began use fire for agriculture, heating and cooking। और जब से इंसान इस जमीन पर तशरीफ लाया है उसने भी इस जमीन के माहौल को आलूदा करना शुरू किया है, चाहे वो लकड़ियां जलाने की बात हो या ज़राअत को काटने की बात हो और पकाने की बात हो, तो उससे मुख्तलिफ किस्म का धुआं निकलता है जिससे हमारा माहौल आलूदा होता है। It can be seen in the indiscriminative cultivation of land and destruction of forests and in the annihilation of active species। इसके अलावा यानी कि आग तो इंसान जलाता ही है, लेकिन जंगलात का बेदरे काट देना, दरख्तों को काट देना, इसकी वजह से भी इंसान ने मुख्तलिफ स्पीशीज जो अनवा थी उनका खात्मा करने में अहम किरदार अदा किया, जो कि नुकसान की बात है। मैंस वोरासिटी हैज अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर। इंसान के इस तरह की जो हवस थी मजीद चीजों को हासिल करने की, उससे भी उसकी इस प्यास ने नेचर के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, तवाज़ुन को खत्म किया है। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई वेरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। इंसान के लिए इस दुनिया में बहुत सी चीजें मौजूद हैं, इंसान की बुनियादी जरूरियात तो पूरी हो रही हैं, लेकिन इंसान की लालच कभी पूरी नहीं होती। अर्बन एयर पोल्यूशन इज कॉमनली नोन एज स्मोक। शहरों के अंदर जो फिजा के अंदर आलूदगी मौजूद है उसको स्मोग कहा जाता है, जैसे ब्रैकेट के अंदर उसकी वजाहत मौजूद है। अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट विद हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स that have been released into the atmosphere, especially by automotive emissions। कि स्मोग के अंदर, स्मोग असल में एक्रोनिम है दो चीजों का, इन स्मोक और फोग, इन दोनों को मिलाकर बने तो स्मोक बनता है। मुख्तलिफ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, या फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं हो, या ईंटों के भट्टे से निकलने वाला धुआं हो, ये तमाम चीजें एक खास किस्म का केमिकल से भरपूर धुआं बना देते हैं जिससे हमारा माहौल आलूदा होता है और इसको स्मोक कहा जाता है। एयर पोल्यूशन हैज डेवलप्ड इनटू अ मेजर हेल्थ हैजर्ड इन मॉडर्न टाइम। फिजाई आलूदगी
इस जदीद दौर में इंसान की सेहत को बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह है। एज पोल्यूशन builds up in atmosphere, sulfur and nitrogen oxides are converted into acids that mix with rain. और पोल्यूटेंट्स का मतलब आलूदगी पैदा करने वाले तमाम तर एलिमेंट्स जब सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं फिर वो बारिश के साथ जमीन पर आ जाते हैं, जिसको एसिड रेन्स भी कहा जाता है। दिस एसिड रेन्स falls in lakes and on forest where it can lead to deaths of fish and plants and damage entire ecosystem. और एसिड से भरपूर ये बारिशें जब बरसती हैं तो वो आबी हयात मछलियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं और जमीन पर मौजूद दरख्तों को और इंसानों को भी मुतासर करती हैं। Eventually, the contaminated lakes and forest may become lifeless. और नतीजे के तौर पर जितने भी हमारे यहाँ पर लेक्स हुआ करती झीलें होती हैं और वो तमाम तरह झीलें और दूसरी जिंदगियों से मुतासर होती है। One of the greatest challenges caused by air pollution is global warming, an increase in Earth's atmosphere due to the build-up of certain gases such as carbon dioxide. पोल्यूशन की वजूहात में से कि जिसका कहने के साइड इफेक्ट हो रहा है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जमीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है इस पोल्यूशन की वजह से। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का। विद द हैवी यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द मॉडर्न इरा, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव राइजन ड्रामेटिकली। कि हम मुख्तलिफ किस्म के ऑटोमोबाइल को फैक्ट्रीज को इस्तेमाल जब करते हैं उसमें से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ करता है? हमारे माहौल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस reduce the escape of heat from the planet and block the radiation coming from the sun. इन गैसेस की वजह से जो सूरज के निकलने वाली खास खतरनाक शुआएं हुआ करती हैं वो फिर नहीं रोकी जा सकती। जैसे कि हमारे ऊपर जो एक नीला आसमान मौजूद है वो तो आप जानते हैं कि वो ओजोन की लेयर है और इन गैसेस की वजह से ओजोन की लेयर डिस्टर्ब होती है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रे से खतरनाक ताबकारी शुआएं हुआ करती हैं वो सूरज से बराह रास्त जमीन तक आती हैं, जिससे हमारे स्किन कैंसर होने की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती हैं। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट वुड मेक द अर्थ वार्मर। और अगर इसी अंदाज में गैसेस हमारी बढ़ती रही, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती रही, तो उससे क्या होगा कि जमीन के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा मुतासर होगा, जिससे जमीन का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। चेंज क्लाइमेट पैटर्न्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, डिसरप्ट वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेज द सी लेवल। और इसके बाकी साइड इफेक्ट क्या होंगे? इससे हमारी फसलों की पैदावार मुतासर होगी, जो वाइल्ड लाइफ है हमारी जंगली हयात वो मुतासर होगी और इस तरह से बर्फ जो कुतबैन पर मौजूद वो पिघलेगी और समुद्रों की सतह बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी पानी तो पहले ही बहुत ज्यादा मौजूद है समुद्रों की शक्ल में और बर्फ पिघलने पर वो बढ़ जाएगा, जिससे इंसानों के लिए खुशकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। सेवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा इंसान जो फजला जात खारिज करते हैं, गंदगी होती वो, इंडस्ट्रियल वेस्ट या सनतों में से निकलने वाला धुआं और दूसरे मादे और एग्रीकल्चर केमिकल्स, ज़राअत से निकलने वाले जो केमिकल हुआ करते हैं, ज़रूरी फजला जात हुआ करते हैं वो, ये तमाम चीज़ें जैसे कि फर्टिलाइजर की शक्ल में मौजूद हैं और पेस्टिसाइड यानी फसलों के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम और वायरस को मारने का स्प्रे किया जाता है उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। ये तमाम चीजें भी मिलके जो पानी में मिक्सअप होने से वाटर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। इन डेवलपिंग नेशंस मोर देन 95% ऑफ अर्बन सीवेज इज डिस्चार्ज्ड अनट्रीटेड इनटू रिवर्स एंड बेस, क्रिएटिंग अ मेजर हेल्थ हैजर्ड। और ये तमाम चीजें, तमाम किस्म के खतरनाक मादे जब पानी में मिक्सअप हो जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन बनती है और इससे पानी 95% ज्यादा आलूदा हो जाया करता है जो इस्तेमाल काबिल नहीं रहता।
Water runoff, a major source of pollution, carries fertilizing chemicals such as phosphates and nitrates from agriculture fields and yards into lakes, streams and rivers. और जितना भी पानी ये जमीन के अंदर जब चला जाता है जज्ब हो जाया करता है और वहां पर फॉस्फेट और नाइट्रेट की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे फिर जमीन काशी काबिल नहीं रहा करती और पानी का जखीरा भी मुतासर होता है. द वाटर बॉडी may then become choked with decaying algae, which severely depletes the oxygen supply. It causes the death of fish and other aquatic life. और जब ये पानी जमीन के नीचे जाता है या समुद्र में मिक्सअप होता है तो उससे एल्गी की मिकदार बढ़ती है और इससे एक्वेटिक लाइफ, समुद्री हयात को शदीद नुकसान पहुंचता है और मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं. Erosion, the wearing away of topsoil by wind and rain, also contributes to water pollution. और इससे कि जो वाटर पोल्यूशन की दूसरी वजूहात क्या है कि जैसे बारिश बरसती है तो वो पानी ज्यादातर जमीन के अंदर जज्ब हो जाया करता है, हवा तेज चलती है, आंधियां आती हैं, बारिश होती है, तो इससे भी माहौल के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है. सोइल एंड सिल्ट को आगे डिफाइन किया है ब्रैकेट के अंदर, अ फाइन सेडिमेंट वॉश फ्रॉम लॉग्ड हिल साइड, plowed fields or construction sites can clog waterways and kill aquatic vegetation. तो मुख्तलिफ किस्म के जो नमकियात हैं या केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल होते हैं वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर जज्ब होते हैं और समुद्रों में या झीलों में मिक्सअप होकर वहाँ की आबी हयात को मुतासर करते हैं. Soil is a mixture of mineral, plant and animal materials that forms during a long process that may take thousands of years. मट्टी जो मुख्तलिफ अज्जा का मिक्सचर है जिसके अंदर एनिमल मटेरियल भी शामिल है, ये तमाम चीज़ें हजारों सालों से ऐसे ही बनती जा रही हैं. It is necessary for most plant growth and is essential for all agriculture production. और ये तमाम चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए, दरख्तों की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती हैं. Soil pollution is a build-up of toxic chemical compounds, salts, pathogens क्या होते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, disease causing organisms और radioactive materials that can affect plant and animal life. जो सॉइल पोल्यूशन की वजह से हमारे जानवरों की जिंदगी मुतासर होती है क्योंकि इससे बहुत से खतरनाक टॉक्सिक केमिकल्स, खतरनाक किस्म के केमिकल बनते हैं. The massive use of chemical fertilizers, pesticides is poisoning the natural processes occurring within the soil and destroying the useful organisms such as bacteria, fungi and other microorganisms. बहुत बड़ी मिकदार में हम जो फसलों पर केमिकल स्प्रे किया करते हैं उसकी वजह से भी हमारी मट्टी आलूदा हो जाती है और अगर मट्टी आलूदा है तो वो आलूदगी पानी के साथ जमीन के अंदर जज्ब हो जाया करती है जिससे वो तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह ये सब मुतासर होते हैं, जो कुछ नुकसानदेह भी होते हैं बैक्टीरिया और कुछ हमारी सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, वो भी यहाँ से मुतासर होते हैं जिससे हमें फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है. अनवांटेड साउंड्स और नॉइज सच एज दैट प्रोड्यूस बाय एयरप्लेन्स, ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल मशीनरी इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. इसी तरह से ऐसी गैर जरूरी आवाजें, शोर और हवाई जहाजों से शोर पैदा होता है, वो ट्रैफिक का शोर, इंडस्ट्री का शोर, ये तमाम तर चीजें मिलके नॉइज पोल्यूशन बनती हैं. नॉइज पोल्यूशन इज एट इट्स वर्स्ट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. जितनी डेंसली बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाकों में शोर की आलूदगी बहुत ज्यादा हुआ करती है. इट कैन कॉज हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप लॉस, डिस्ट्रैक्शन एंड लॉस प्रोडक्टिविटी. और नॉइज पोल्यूशन की वजह से इंसान की जिंदगी बुरी तरह मुतासर होती है जिससे वो जहनी तौर पर परेशान हो जाता है, हत्ता कि उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है. नॉइज पोल्यूशन कैन बी ओवरकम बाय एडिंग इंसुलेशन एंड साउंड प्रूफिंग टू डोर्स, walls and ceilings and also by using air protection particularly in industrial working areas. तो शोर की आलूदगी को हम मुख्तलिफ अंदाज में कम कर सकते हैं, इंसुलेशन लगाकर या साउंड प्रूफ आवाज को जज्ब करने वाले दरवाजे या सीलिंग लगाकर. और इस तरह से हम जो
इंडस्ट्रियल एरियाज हुआ करते हैं, वहां पर इन चीजों को लगाकर शोर को कम कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कॉल्स for the immediate measures to save the future generations from the devastating predicament of pollution। अगर हम मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अवामिल को सर अंजाम दें तो इससे हम अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। We must maintain and establish a beneficial relationship with the rest of nature। और इस तरह से हम बाकी तमाम तर जो फितरत कुदरती मनाजर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उसके साथ भी अच्छा ताल्लुक कायम कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, so that we may not pollute the earth's atmosphere to such an extent that deformed humans are only left to enjoy the prospects on the industrial and technological progress। और ये मकासद पूरा करने से यानी कि हम आलूदगी को अगर कम करते हैं तो इससे ना सिर्फ अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को साफ कर सकते हैं बल्कि हम इंसानी जिंदगी जो डीफॉर्म हो चुकी है, इंसानी जिंदगी में जो बिगाड़ पैदा आ चुका है उसको भी खत्म करके एक अच्छे अंदाज से चला सकते हैं। वी मस्ट एक्नॉलेज द सैंक्टिटी ऑफ अर्थ बिकॉज वाइल द अर्थ रिमेन्स सीड टाइम एंड हार्वेस्ट एंड कोल्ड एंड हीट एंड समर एंड विंटर एंड डे एंड नाइट शैल नॉट सीज। कि अगर हम अपनी जमीन के तकद्दुस को बहाल रखें तो फिर हम इस जमीन को बरकरार रखेंगे। इससे हम सीड टाइम बीज को जमीन में बोने से लेकर हार्वेस्ट तक, एंड कोल्ड एंड हीट चाहे मौसम सर्द हो या गर्म हो, समर एंड विंटर गर्मियां या सर्दियां हो, एंड डे एंड नाइट शैल नॉट सीज, और दिन और रात फिर अगर हम अच्छा माहौल बनाएंगे ये तमाम चीज़ें किसी भी तौर पर नहीं रुकेंगी और हमारी तरक्की भी मुमकिन हो सकती है इस तरह से। तो ये थे आज के हमारे एसेज। आज का काम हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एसे में दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।